फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। आज हम लोग क्लास 7th का लेसन फर्स्ट करेंगे जो है मेडिएवल वर्ल्ड। अब मेडिएवल वर्ल्ड क्या है और ये हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। द मिडिल एज मीन्स द एज दैट कम्स बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड। इन अदर वर्ड इट इज़ रिफर्ड एज द मेडिएवल एज। अब जो एंशियंट और मॉडर्न के बीच का पीरियड होता है उसको हम मेडिएवल पीरियड बोलते हैं। और द मेडिएवल पीरियड इन इंडिया जनरली बिगेन फ्रॉम 8th सेंचुरी। और कब से शुरू हुआ था इंडिया में, भारत में? ये 8th सेंचुरी, 8वीं सदी से। द मेडिएवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम 8th सेंचुरी AD टू 18th सेंचुरी। और कब से कब तक रहा था ये आपका 8th से लेके 18th सेंचुरी तक रहा था। ठीक है। As it has been mentioned earlier, the 8th century is regarded as the terminating of ancient period and beginning of the modern period in India। और जैसे कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि जो 8th सेंचुरी थी, अब इस टाइम पे क्या हुआ था, एंशियंट पीरियड ख़त्म हो रहा था और मेडिवल पीरियड शुरू हो रहा था। सर्टेन चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। और कुछ बहुत ही चेंजेस, निश्चित चेंजेस हुए थे इस सेंचुरी में। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस इंडिपेंडेंट किंगडम। जो राजा हर्षवर्धन थे उनके ख़त्म होने के बाद में जो देश था वो काफ़ी सारे छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। बाय एंड लार्ज दीज वर्स राजपूत हु रूल ओवर दीज किंगडम्स। और काफ़ी हद तक ये राजपूतों के अंडर में था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सोशल कंडीशंस डिटोरेटेड। और इस बीच में क्या हुई, अब जो सामाजिक स्थितियाँ थी वो भी बिगड़ती चली गई। द कास्ट सिस्टम बिकेम टू मच रिजिड। जो जाति वाला सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया। वेरियस प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा सरफेस्ड इन द सोसाइटी। और जो बाल विवाह हुए, सती प्रथा हुई, ये सारी भी सोसाइटी में आ गई थी। The Brahmins as well as Kshatriyas were considered as the respectable in the society and Hindus got commanding position। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे वो लोग सोसाइटी में रेस्पेक्ट वाली कास्ट थी और बाकी नहीं थी। जो हिंदुइज्म था वो अपनी पैर पसार रहा था। Now it is quite evident that the certain changes in the social, political and religious fields were visible during this century। और इस सब चेंजेस के द्वारा हम देख ही सकते हैं कि कितने सारे चेंजेस हो रहे थे, जो राजनीतिक भी थे, धार्मिक भी थे और सामाजिक भी थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द 8th सेंचुरी रिगार्डेड एज द बिगनिंग ऑफ मेडिएवल पीरियड। और इसी वजह से 8th सेंचुरी को हम मेडिएवल पीरियड की शुरुआत बोलते हैं। सिमिलरली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। और 8th सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर और ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो आपका डिसइंटीग्रेशन मतलब मुगल एम्पायर भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा था। ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी इज टेकन एज द टर्मिनेशन ऑफ मेडिएवल पीरियड एंड कमेंसिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री। और 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश पीरियड भी ख़त्म हो रहा था, तब यहाँ पे फिर क्या हो रहा था, तब यहाँ पे मॉडर्न इंडियन पीरियड शुरू हो रहा था। द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड लेट मेडिएवल पीरियड बाय स्कॉलर। अब जो मेडिएवल पीरियड है आपका, मध्यकालीन पीरियड जो है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिएवल पीरियड और लेट मेडिएवल पीरियड। The early medieval period stretches from the 8th to the 13th century। और जो अर्ली मेडिएवल पीरियड है उसको क्या 8th से 13th सेंचुरी तक आ गया है। और लेट मेडिएवल पीरियड कहाँ से, 13th से 18th तक। ड्यूरिंग अर्ली मेडिएवल पीरियड द पावरफुल डायनेस्टीज लाइक प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। और जो पहला वाला मेडिएवल पीरियड था, अर्ली वाला, उसमें क्या थे,
जो प्रतिहारस थे ये एक डायनेस्टी थी, राजवंश था। पालास थे राष्ट्रपिता थे। इन्होंने अलग अलग पार्ट पे काम किया और राज्य किया। द टर्किश इन्वेंशन डिस्प्लेस्ड देम एंड द टर्क्स एस्टेब्लिश्ड देयर सल्तनट्स ओवर देयर टेरिटरीज। अब क्या हुआ, अब जो टर्किश लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको हटाया और अपनी सल्तनत जमाना शुरू कर दिया। द लेट मेडिवल पीरियड इज़ द पीरियड विच कवर द रूल ऑफ द टर्क्स, अफगान्स एंड द मुगल। और जो लेट मेडिवल पीरियड है इसमें किस किस का रूल चला, इसमें टर्किश लोगों का चला, अफगान्स का चला और मुगल्स का चला। Although the medieval period, India witnessed the migration of many foreign scholars, invaders from Central and South Asia like Turks, Afghans and Iranis. These scholars and the Saints came to India for religious favor. अब जब ये medieval period चल रहा था तब भारत में काफ़ी सारे foreigners का आना हुआ और वो कहाँ कहाँ से आते थे, वो साउथर्न एशिया से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, जैसे टर्किश हुए, अफगानिस हुए, ईरानीस हुए और रिलीजियस धार्मिक रीज़न की वजह से ये भारत में आते थे। डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया नॉट ओनली हैव रिच एंड डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज एंड ड्रेसेस बट ऑल्सो हैव अ डाइवर्स नेम टू। अब भारत की बात करें तो भारत का जो कल्चर है और भाषाएं हैं वही अकेली डाइवर्स नहीं है, वही बहुत सारी नहीं है, भारत के नाम भी हैं। कैसे देखते हैं। इट्स नेम चेंज्ड फ्रॉम आर्यभट्ट टू भारतवर्ष टू हिंदुस्तान एंड फाइनली टू इंडिया। अब जो भारत का नाम है ये पहले आर्यवर्त से भारतवर्ष हुआ, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर फाइनली इंडिया हो गया। इट वॉज आर्यवर्त एज द पीपल लिविंग ऑन दिस लैंड इन एंशिएंट वर आर्यंस। आर्यवर्त इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि प्राचीन काल में जो लोग रहते थे उनको हम आर्यंस बोला जाता था। लेटर द पीपल वर कॉल्ड हिंदूज, और उसके बाद में उनको हिंदू बोलने लगे। दिस वर्ड हिंदू इज़ ओरिजिनली अ पर्शियन वर्ड, और ये जो हिंदू है ये पर्शियन वर्ड है। विच मीन्स पीपल लिविंग नियर द इंडस रिवर, और जिसका मतलब क्या होता है कि जो इंडस रिवर के पास में रहते हैं वो हिंदूज हैं। इन संस्कृत द इंडस रिवर इज़ नोन एज सिंधु, और संस्कृत में जो इंडस रिवर है उसको क्या बोलते हैं, सिंधु। द संस्कृत वर्ड सिंधु वॉज लेटर प्रोनाउंस्ड एज हिंदू, और जो ये संस्कृत का वर्ड है सिंधु इसी को क्या बोलने लगे, हिंदू इन ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज। तो जो सिंधु था वही हिंदू बोला जाने लगा। द अरब्स व्हेन केम टू इंडिया फेस द इंडस रिवर फर्स्ट एंड दे प्रोनाउंस द कंट्री एज हिंद। और जब अरब्स पहली बार इंडिया आए तो उन्होंने इंडस रिवर को देखा और उसको देश को उन्होंने क्या बोला, क्या प्रोनाउंसिएशन किया, उसका क्या उच्चारण किया, हिंद की। इंडिया वॉज ऑल्सो नेम्ड एज हिंदुस्तान बाय मैनी राइटर्स इंक्लूडिंग मुगल एम्परर बाबर। और जो हिंदुस्तान है उसको भी काफ़ी सारे इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी बोला गया है, बड़े बड़े राइटरों ने भी बोला गया और उनके लेखों में भी लिखा है। जैसे मुगल्स के एम्परर, मुगल साम्राज्य के जो राजा रहे होंगे उन्होंने, बारबर ने। एंड द वर्ड हिंदू इन फ्रेंच बिकम इंडी, और हिंदू फ्रेंच में क्या बना, इंडी, विच बिकेम इंडिया इन इंग्लिश, और बाद में ये इंडी जो थी वो इंडिया बन गई इंग्लिश में। टुडे इंडिया इज़ द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नेम ऑफ आवर कंट्री, और इस तरह से जो भारत का नाम पड़ा इंडिया वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। इन एंशियंट संस्कृत लिटरेचर अवर कंट्री कॉल्ड भारत, और संस्कृत लिटरेचर में हमारी जो देश है इसको हम भारत बोलते हैं। विच हैज़ बीन यूज्ड अलॉन्ग विद इंडियंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडिया वॉज रूल्ड बाय बोथ इंडिजीनियस एंड फॉरेनर रूलर्स। It gave a new culture every time with customs coming from every new ruling dynasty. अब अगर मेडिएवल टाइम की बात करें तो इंडिया में इंडियन रूलर्स का भी राज्य था और फॉरेन रूलर्स का भी राज्य था, और जितनी बार नए नए रूलर्स आते थे नई डायनेस्टीज़ को लेके हमें उतने नए नए कल्चर और कस्टम देखने को मिलते थे। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान द ब्रेव राजपूताना किंग at the hands of Muhammad Ghori in second battle of Tarin in 1192 AD brought India under the rule of slave dynasty.
अब जब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था 11/11/1902 में, इसमें जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे जो कि एक राजपूत किंग थे, उसके बाद जो भारत था वहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का राज शुरू हो गया था। आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी केम द रूल ऑफ खिलजीज, तुगलक्स एंड सैय्यद एंड लोदीज। और स्लेव डायनेस्टी के बाद में कौन आए? खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए और लोदीज आए। द रिजाइन ऑफ ऑल दिस डायनेस्टीज ऑफन रेफर्ड टू एज दिल्ली सल्तनत। और इन सब डायनेस्टीज़ का जो कार्यकाल था, उनका जो ड्यूरेशन रहा था, उसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। द दिल्ली सल्तनत वाज रिप्लेस्ड बाय बाबर। और ये किसने बदली थी? बाबर ने। बाबर हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एस्टेब्लिश मुगल रूल ओवर इंडिया इन 1526। अब इसको ख़त्म किसने किया था? दिल्ली सल्तनत को बाबर ने ख़त्म किया था, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे और यहाँ पे उन्होंने फिर मुगल रूल शुरू किया था। हुमायूं द सन ऑफ बाबर लेड द मुगल रूल बट आउटसेटेड फ्रॉम दिल्ली बाय शेर शाह। जो हुमायूं था बाबर का बेटा, इन्होंने दिल्ली में अपना मुगल रूल शुरू किया, पर जो शेर शाह थे एंड अफगान चीफिस्टियन हु रूल फ्रॉम सरसा बिहार। और इन्होंने क्या करा? शेर शाह ने हुमायूं को भगा दिया। इट वॉज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब कौन आया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हु एक्सटेंडेड मुगल एम्पायर ऑल ओवर द नॉर्थन इंडिया। और इन्होंने मुगल एम्पायर को पूरे नॉर्थ भारत में फैलाया। तो जो अकबर थे, उन्होंने पूरे नॉर्थन इंडिया पे अपना पूरा साम्राज्य फैलाया। इंडिया रोज इन ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल रूलर। और जो भारत बढ़ा ट्रेड में और शहरीकरण में, ये कब हुआ? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कब आई? जब मुगलों का शासन चल रहा था। देयर वॉज गुड इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम साउथर्न एंड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय में नॉर्थ और साउथ पार्ट के लोगों के बीच में भी जो इंटरमिक्सिंग, यहाँ जाना वहाँ आना, गुड्स का, सामान का, ट्रेड का भी होने लगा। द मेडिएवल ऑल्सो विटनेस द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया। और मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ? इस्लाम भी बढ़ा भारत में। ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंडिजीनियस रूलर्स देयर वाज अ लार्ज स्केल इंक्रीज इन टेम्पल्स बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एज वेल। अब जब इतने सारे रूलर्स आते जा रहे थे, तो इससे क्या हुआ? इससे मंदिर भी बहुत बड़े और बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट भी नए बनते चले गए। द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर फॉरेन रूलर्स इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक कल्चर, लैंग्वेज, ड्रेसिंग, फूड हैबिट्स, कस्टम एक्सेट्रा। अब जो मुस्लिम्स आए और दूसरे फॉरेन रूलर्स आए, इन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग चेंज किए, जैसे कि कल्चर में चेंज आया, भाषा में आया, कपड़ों में आया, फूड हैबिट्स में आया और यहाँ के ट्रेडिशन में भी आ गया। अब है सोर्सेज। फॉर द sake of convenience, the sources of medieval history of India can be broadly divided into two categories। अब सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज वो चीज़ होती हैं जिनसे हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है। तो लिटरेरी सोर्स एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो जो मेडिएवल पीरियड है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, लिटरेरी पीरियड और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम इनको पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मेडिएवल पीरियड। अब इसकी विशेषताएं क्या थी मेडिएवल पीरियड की? द मेडिएवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड लेटर मेडिएवल पीरियड। द अर्ली मेडिएवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 8th century to the middle 13th। द लेटर मेडिएवल पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 13 to 18। जैसा कि हमने पहले देखा, 8 से 13 तक था अर्ली, ठीक है, फिर 13 से 18 तक लेट, ठीक है। तो ये हमारे मेडिएवल पीरियड डिवाइड हुए थे। फॉरेन कल्चर बिगेन टू इन्फ्लुएंस इंडिया। अब जो फॉरेन कल्चर था वो भारत पे भी प्रभाव छोड़ने लगा। आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक एंड लिटरेरी सोर्सेज वर अवेलेबल टू अस नाउ। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले, एपिग्राफिक मिले, न्यूमिस्मेटिक्स मिले और लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास में अब आने लगे। The Delhi Sultans and the Mughal rulers came from outside and settled in India। अब जो दिल्ली सुल्तान थे, जैसे तुगलक हुआ, खिलजीज हुए
लोदीज हुए, ये सारे दिल्ली सुल्तान्स और मुगल रूलर्स, ये सब बाहर के थे जो भारत में आके सेटल्ड हो गए थे, बस गए थे। अब है लिटरेरी सोर्सेस। The records of medieval period available to us in a written form are called literary sources। अब जो medieval period का written record हमारे पास में, उसे हम literary sources बोलते हैं, जो कि है Chronicle of Courts, Chronicle of Court, Historian, Autobiographies, Biographies, Correspondence of Kings and Accounts of the Travelers, all fall in the category of literary sources। अब क्या हुए, Chronicles मतलब जो राजा होते थे उनके कोर्ट के रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज, जीवनियाँ तो हम सबको पता है, और किंग के अकाउंट्स, और जो अलग अलग ट्रैवल्स आते थे, जैसे इब्न बतूता आए थे, और इस तरह से जो ट्रैवलर्स आते थे वो भी आके जो लिखते थे वो हमारे लिटरेरी सोर्सेज में जाता है। क्रॉनिकल्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द किंग्स एंड देयर कोर्ट्स। अब क्रॉनिकल क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स वो रिकॉर्ड होते हैं जो राजाओं की ज़िंदगी और उनके कोर्ट के कार्य के बारे में लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स, और अधिकतर सारे राजाओं के क्रॉनिकल्स होते हैं। दीज पीपल यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग्स। दीज रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन रिटन फॉर्म। और जो लोग होते थे उस टाइम पे, वो क्या करते थे, वो इस तरह के रिकॉर्ड्स को रखते थे राजाओं के राज के टाइम पे, और इस तरह के रिकॉर्ड्स को लिखन मतलब रिटन फॉर्म में रखा जाता था, हैंड रिटन होते थे ये। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन क्रॉनिकल्स ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ये कुछ जो हैं ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे राज तरंगनी कब लिखा हुआ? 13th सेंचुरी में बाय कल्हान्स, टेल्स अस अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर। कल्हान ने लिखा था इनको 13th सेंचुरी में, और किसके बारे में था ये? किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में। अब नेक्स्ट है बिल्हान्स विक्रमनकस देव चरित्र, टेल्स अस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ किंग विक्रमादित्य 6। अब जो बिलान का विक्रमनकस देव चरित्र है, ये हमें किसके बारे में बताता है? ये विक्रमादित्य 6 के बारे में बताता है। मिनहाज उस सिराज तबकत ए नसरीज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लेव डायनेस्टीज। अब ये जो मिनाज उस सिराज था, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और तारिक ए फ़िरोज़ शाही बाय ज़िया-उद-दीन बरानी thoroughly describe the history of सल्तनत ऑफ दिल्ली till the reign of फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब जो क्या था, तारिक ए फ़िरोज़ शाही है, ये किसके बारे में लिखा गया है? ये दिल्ली सल्तनत के बारे में, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में लिखा गया है। तारिक ए फ़रिश्ता बाय फ़रिश्ता gives information about the history of Indian sultans from the time of the Turks till 17th century। अब तारीख़ फ़रिश्ता इसके बारे में लिखा गया है, ये दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, कब? टर्क्स से लेके 17th सेंचुरी तक। खज़ेन उल फतूह एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो डिस्क्राइब द रिजाइन ऑफ खिलजीज। अब ये तुगलकनामा बहुत फेमस है, इसको अमीर खुसरो ने लिखा है। ये किसका? तुगलक और खिलजीज डायनेस्टी का। अबुल फजल्स आइना अकबरी एंड अकबरनामा, ये किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं? ये हमें अकबर की इन्फॉर्मेशन देते हैं। द रूलर्स रोट अबाउट देयर लाइव्स इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफीज एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी। जो रूलर्स होते थे, ये ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती थी इनकी, जिसे जीवन परिचय पूरा लिखा जाता था। जैसे फतूहत ए फ़िरोज़ शाही रिटन बाय दिल्ली सल्तनत फ़िरोज़ तुगलक शाह, बाबर नामा रिटन बाय एम्पर बाबर, तुजुक ए जहांगीरी रिटन बाय एम्पर जहांगीर। अब जो ये एम्परर्स होते थे, ये भी अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे। सम ऑफ द अदर फेमस ऑटोबायोग्राफीज। अब दूसरी कौन सी हैं? पृथ्वीराज रसो बाय चंद्र बरदई,
ये किसके बारे में लिखी गई थी? ये पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के ऊपर लिखी गई थी। हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम टेल्स अस अबाउट द रूल एंड लाइफ ऑफ हुमायूं द मुगल एम्पर। हुमायूंनामा गुलबदन ने लिखा था, इसमें उन्होंने हुमायूं का रूल के बारे में लिखा है। मैनी फॉरेन राइटर्स ऑल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड हैव given a lot of information about India. The most famous among them, Tahqiq-e-Hind al-Burni, which about we have talked above. और ये कुछ ऐसे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए और यहाँ पे वे इन्होंने अपने ट्रैवलर्स और लॉग्स लिखे थे। सम अदर सोर्सेज आर, अब कुछ अदर सोर्सेज जैसे किताब उल रहला, ये किसने लिखा? इब्न बतूता ने। हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम मोरक्को ड्यूरिंग तुगलक रिजाइन, और ये कब आए थे? तुगलक के समय में ये मोरक्को से इंडिया आए थे। अब्दुल रज़ाक रोट हिज प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ विजयनगर, उन्होंने विजयनगर के बारे में लिखा। मैनी अदर फॉरेन ट्रैवलर्स इंक्लूडेड Marco Polo of Venice, Italy, Niccolo Conti of Italy, Domingo Paes of Portugal, Nikitin of Russia visited India during the medieval period and give account of social political condition prevailing at that time. तो ये कुछ ऐसे विजिटर्स थे जो इंडिया आए और उन्होंने उस टाइम के और उस कंडीशंस के बारे में लिखा था। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मोनूमेंट्स, मॉस्क्यूज, टेम्पल्स, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, कॉइन्स एंड पेंटिंग। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब पुराने टाइम की जो बिल्डिंग्स हुई, उनके किले वगैरह हुए, ये सारे आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे। कॉइन्स हुए, पेंटिंग्स, मंदिर, मस्जिद। आर्कोलॉजी इज़ अ साइंस दैट डील विद द मटेरियल्स रिमेन ऑफ द पास्ट, मतलब जो पुराने समय के पत्थर वगैरह उनकी स्टडी जो होती है वो हम आर्कोलॉजिकल बोलते हैं। द आर्कोलॉजिस्ट आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु सिस्टमेटिकली एक्सकेवेट एंशिएंट साइट्स इन अ साइंटिफिक मैनर। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो इनकी बहुत ही महीन जांच करते हैं, मतलब कि ये चीज़ें और डैमेज ना हो और इनसे जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। They study the unearthed material like coin, weapons, inscription, utensils, toy, terracotta, beads, jewelry, etc. are given the ruins of the building. और जो ये आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ये अर्थ के अंदर की चीज़ों की खुदाई करके उनकी स्टडी करते हैं, जैसे कॉइन्स हुए, वेपन्स हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए, पुराने समय के खिलौने हुए, ज्वेलरी हुए, उस सब की स्टडी करते हैं। रूलर्स ऑफ द साउथर्न इंडिया बिल्ड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे उन्होंने वो टेम्पल्स बनाए थे। दीज टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। और ये जो टेम्पल थे ये उस समय के आर्ट और कल्चर का सेंटर हुए थे, जैसे कि रॉकफोर्ट टेम्पल ऑफ तिरुचिरापल्ली। अब है स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स वर मोस्ट मेड फ्रॉम बोर्ड, स्टोन एंड ब्रॉन्ज। किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से, स्टोन से और ब्रॉन्ज से। द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोला एरा इज़ द नटराज। नटराज का आपने देखा होगा, इस तरह का सब जगह देखने को मिलता है। तो ये कब का है? ये चोला किंगडम के टाइम का है। मेडिवल पेंटिंग्स मोस्टली फीचर थीम्स लाइक माइथोलॉजिकल टेल्स, प्लेसेस एंड सीन्स ऑफ फॉरेस्ट। और जो मेडिवल की पेंटिंग रही है वो कौन सी? माइथोलॉजिकल, मतलब धार्मिक उससे रिलेटेड रही हैं वो, और पुरानी कथाओं से रिलेटेड रही हैं, फॉरेस्ट की रही हैं। मैनी स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, और काफ़ी नई स्टाइल्स मिनिएचर पेंटिंग की भी आई हैं मेडिवल पीरियड में। कॉइन्स प्रोवाइड अस वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी एज वेल एज द हिस्टोरिकल इवेंट। अब जो कॉइन्स होते हैं, सिक्कों की स्टडी होती है, वो भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि किस पर्सनैलिटी के टाइम का है, किस ड्यूरेशन का है, किस इवेंट का है। वी कैन जज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कॉइन्स पीरियड थ्रू कॉइन्स, और उस समय की आर्थिक स्थिति भी हम कॉइन्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोर ओवर थ्रू कॉइन्स वी कैन नो अबाउट द टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ अ रूलर एज वेल एज हिज एक्सटेंट ऑफ एम्पायर।
और इसी के साथ साथ में कॉइन्स से हम उसका टेस्ट, किस तरह का राजा रहा होगा, उसका एम्पायर कितना बड़ा होगा, इस सब की भी जानकारी लगा सकते हैं। तो ये हमारा लेसन था मेडिएवल इंडिया और मेडिएवल वर्ल्ड। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो देखिए इसके MCQs। दे वर कंसिडर्ड एज रेस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। कौन? द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। दिस क्रॉनिकल इज रिलेटेड टू द किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। किसके बारे में? राजतरंगिणी। द 8th century marked the beginning of medieval period in India. The Arabs named India as Hind. The century marked the end of medieval period in India is 18th century. अब जो मैं इसका फॉलोइंग में देखिए, इब्न बतूता ए, किताब उल रहरा, आईना अकबरी, अबुल फजल, अरब्स कॉल्ड इंडिया हिंद, अल बुरनी, तहकीक ए हिंद, क्रॉनिकल्स का राज तरंगनी, मोरक्को पोलो, इटली। ट्रू फॉल्स देखिए, द अर्ली मेडिएवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम 8 to 13। ट्रू, टेम्पल्स ऑफ मेडिएवल वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज। फॉल्स, Islam began to separate in India in ancient period. False. Muhammad of Ghazni sent by Ibn Battuta to China. False. The Rabbi Pariksha contained information of the medicine during the reign of Alauddin Khilji. True. अब क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी, तो आप उससे इसे नोट कर लीजिएगा। सो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।